हयातो एक जवान किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव बहुत गरीब था, लोग हमेशा भूखे रहते थे। हयातो अपने गांव के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। वो चाहता था कि सबके पास खाने को भरपूर हो। हयातो खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वो चावल और सब्जियां उगाता था, लेकिन हर साल एक बुरी चीज होती थी। एक अजगर आता था और उनकी फसल बर्बाद कर देता था। गांव वाले निराश हो जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि अजगर को कैसे रोकें। हयातो को उनका दर्द महसूस होता था। वो मदद करना चाहता था। वो उनका हीरो बनना चाहता था। उस अजगर को छाया अजगर कहा जाता था। वो एक डरावना जीव था। उसके शल्क रात जैसे काले थे। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमकती थीं। छाया अजगर पहाड़ों में रहता था। हर साल वो गांव पर हमला करता था। वो आग उगलता था और उनकी फसलें बर्बाद कर देता था। गांव वाले डर जाते थे। वे अपने घरों में छिप जाते थे। वे प्रार्थना करते थे कि अजगर चला जाए, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिलता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक मीटिंग बुलाई। उन्हें एक प्लान चाहिए था। उन्हें कोई बहादुर चाहिए था। उन्होंने हयातो की तरफ देखा। हयातो हैरान था। वो तो बस एक किसान था, लेकिन बुजुर्गों ने उसमें कुछ देखा। उन्होंने उसमें हिम्मत देखी। उन्होंने उसमें दृढ़ निश्चय देखा। बुजुर्ग बोले, हयातो, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें अजगर को हराना होगा। हयातो डर गया था, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो अपने गांव के लिए लड़ेगा। हयातो घर गया। उसने अपने खेती के औजारों को देखा। उसने बहुत सोचा। उसे एक आइडिया आया। वो अपने औजारों को हथियारों में बदल देगा। उसने अपने हंसिए को एक तेज तलवार में बदल दिया। उसने अपने हल से एक मजबूत ढाल बनाई। वो अजगर का सामना करने के लिए तैयार था। अगली सुबह उसने अपने गांव को अलविदा कहा। उसने जीतकर लौटने का वादा किया। उसने अजगर की मात तक का अपना सफर शुरू किया। वो अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़ था। भाग 5। मुश्किलें और परेशानियां। सफर लंबा और मुश्किल था। हयातो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने तेज नदियों को पार किया। उसने खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ाई की। उसने जंगली जानवरों से लड़ाई की, लेकिन हयातो ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के बारे में सोचा। उसने उनकी तकलीफों के बारे में सोचा। उनकी उम्मीद ने उसे ताकत दी। वो जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसे हर मुश्किल पर जीत हासिल करनी होगी। वो अजगर को हराएगा। भाग 6। अजगर का सामना। आखिरकार हयातो अजगर की मात तक पहुंच गया। ये एक अंधेरी और डरावनी गुफा थी। हवा धुएं से भरी हुई थी। हयातो अजगर की भारी सांसें सुन सकता था। हयातो ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार निकाली। वो अंदर चला गया। वो अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था। वो अजगर से लड़ेगा। छाया अजगर अंधेरे से बाहर आया। वो पास से देखने पर और भी बड़ा और डरावना था। हयातो डर गया था, लेकिन वो अपने स्थान पर डटा रहा। भाग 7। समृद्धि का समझौता। हयातो लड़ना नहीं चाहता था, वो समझना चाहता था। उसने अजगर से बात की। तुम मेरे गांव को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? उसने पूछा। अजगर ने जवाब दिया, मुझे भूख लगती है। तुम्हारी फसल ही एकमात्र खाना है जो मुझे मिल सकता है। हयातो ने एक पल के लिए सोचा। उसे एक आइडिया आया। क्या होगा अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकें? उसने पूछा। क्या होगा अगर हम तुम्हें खाना दें और तुम हमारे गांव की रक्षा करने का वादा करो? अजगर ने इस पर विचार किया। ये एक अच्छा सौदा था। भाग 8। एक गांव का उद्धार। हयातो गांव लौट आया। उसने उन्हें अजगर के साथ अपने समझौते के बारे में बताया। गांव वाले पहले डर गए थे, लेकिन हयातो ने उन्हें यकीन दिलाया कि यही सबसे अच्छा तरीका है। गांव वाले मान गए। उन्होंने अजगर के लिए खाने का भोग लगाना शुरू कर दिया। अजगर ने अपना वादा निभाया। उसने अब उनकी फसलों को बर्बाद नहीं किया। उसने गांव को दूसरे खतरों से भी बचाया। गांव समृद्ध हुआ। फसलें लंबी और भरपूर हुईं। कोई भी फिर से भूखा नहीं रहा। हयातो एक हीरो था। उसने अपने गांव को बचा लिया था। भाग 9। अंदर का हीरो। हयातो की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें हिम्मत के बारे में सिखाती है। ये हमें दृढ़ निश्चय के बारे में सिखाती है। ये हमें अंदरूनी ताकत के बारे में सिखाती है। हयातो बस एक साधारण किसान था, लेकिन उसका एक सपना था और उसके पास उसके लिए लड़ने की हिम्मत थी। उसने अपने डर का सामना किया। उसने कभी हार नहीं मानी और अंत में उसने अपने गांव को बचा लिया। हयातो ने हमें दिखाया कि कोई भी हीरो बन सकता है। बस एक बहादुर दिल और एक मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए।